बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। मोदी देश बदलेगा। हाँ, हिंदू मुस्लिम की आज तक उनने कोई बात नहीं कही। उनने ये बात कही है कि मेरे लिए सब लोग समान है, मैं सबके लिए समान। क्या बोलेंगे? तो भैया ये कम्युनलवाद वाले लोग हैं, ये भविष्य के आतंकवादी हैं, भविष्य के पक्का। ये मानसिक रूप से तो आतंकवाद की तरफ चली चुके हैं, ये शारीरिक रूप से भी चले जाएंगे एक दिन। दोस्तों, लड़की का कहना है मोदी जी से ही देश बदलेगा और कोई नहीं बदल सकता। हिंदू मुस्लिम का आज तक कोई बात नहीं कही उन्होंने। ये बात कही है मेरे लिए सब लोग एक समान है। तभी पास में खड़े चश्मा पहना युवा लड़के ने इस लड़की को ऐसा जवाब दिया, अंधभक्ति लड़की की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, इन दोनों में तगड़ी डिबेट होती है। इस वीडियो को आखिरी तक देखें और हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, सब लोग आइए, आ जाइए। 52 में ये कर देंगे, 40 में ये कर देंगे। अरे आज करना, आज के लोगों की जरूरत आज है। हम रोटी आज खा रहे हैं, एक आदमी कमाता है, उसको जरूरत आज की है। थोड़ी मर्यादा रखिए। तुम 10 साल बाद, 15 साल बाद, हमारा संकल्प विकसित भारत संकल्प क्यों है? ठीक, अगर तुम 10 साल बाद जो चीज आज से रिजल्ट दिखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकारें वर्तमान 5 साल के लिए चुनते हैं और सपने 15 साल 20 साल बाद के दिखाए जा रहे हैं। मतलब कैसी गवर्नमेंट चल रही है, कैसी पॉलिसी चल रही है और लोग कैसे बिलीव कर रहे हैं, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा। चूतिया बनाया तुमको। मोदी जी के 10 साल कैसे चल? मेरे हिसाब से तो बकवास है भाई साहब। मोदी जी के 10 साल नहीं, मोदी जी के 10 साल पूछोगे तो मौज के हैं। जो खुद मोदी जी ने काटे वो मौज के काटे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी के राज्य में जनता के 10 साल बेहाल है, मोदी जी के 10 साल मौज के हैं। मोदी जी भैया गुजरात के सीएम से पीएम बन गए, क्या सिक्योरिटी का काफिला बढ़ गया, गाड़ियां बड़ी बड़ी मिल गई, 10 लाख 15 लाख का सूट मिल गया, ठीक है, बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन मिल गए, बड़े बड़े दोस्त मिल गए। भाई मोदी जी खाते हैं भैया मशरूम, मोदी जी खाते हैं पनीर, ठीक है, मोदी जी के पास है भैया हजारों रुपए किलो वाली सब्जियां, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो उनके लिए तो सब ठीक ही रहेगा। सही पकड़े हैं। मोदी नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। मोदी देश बदलेगा। हाँ, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मोदी जी ने हिंदुस्तान की तो तस्वीर बदली दी। पहले जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कहते थे सब नेता हरामी होते हैं, पहले क्या होता था, जब डिस्कशन होता था तब गाली पड़ती थी नेता को, नेता सारे हरामी होते हैं। अरे नेता किसी का सगा नहीं होता। आज पता क्या कहते हैं, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ठीक है, तो ये है, तो खाली मतलब पब्लिक को समझा रही है। यही तो बदलाव है। हिंदू मुस्लिम की आज तक उनने कोई बात नहीं कही। उनने ये बात कही है कि मेरे लिए सब लोग समान है, मैं सबके लिए समान। क्या बोलेंगे? ये तो वो वाली बात हो गई, KFC वाला कह रहा भैया मुर्गियां कम काटा करो, KFC वाला कह रहा मुर्गियां कम काटा करो, भाई मुर्गी की हत्या पाप है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती। योगी आदित्यनाथ ने इंदिरापुरम के एक मिनट बता रहा हूँ, एक बयान बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर इंदिरापुरम में न्यायखंड, शक्तिखंड क्षेत्र में एक बना कैलाश मानसरोवर, उसके उद्घाटन में क्या कहा कि अभी यहाँ कैलाश मानसरोवर बना है, पहले यहाँ हज हाउस बना करते थे, ठीक। हिंदू मुस्लिम का एंगल लाया, जबकि अगर हज हाउस बना है तो भी यूपी की जनता के लिए बना है, अगर कैलाश मानसरोवर बना है तो भी यूपी की जनता के लिए बना है, दोनों, ठीक है। गजब बेइज्जती है। एक मिनट, ठीक है, दोनों उधर के लिए हैं। लेकिन तुमने इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल किसने घुसेड़ा? योगी आदित्यनाथ है। किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं, किसी हिंदू को दिक्कत नहीं। अरे हाँ भाई हाँ, बने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद जैसे मोदी जी ने क्या कहा, शमशान कब्रिस्तान, यूपी का बयान था ना। नहीं, मैंने तो नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था। हिंदू मुसलमान कौन करता है? कपड़ों से आइडेंटिफाई करने वाला कौन था? मोदी जी थे ना। मुझे अपने घर जाना है। अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम किसी और संस्कृति को अपनाते हैं तो फिर हमारी संस्कृति गई कहाँ? मेरे को जान बहुत 4 लाइनों अपनी बात क्लियर कर दूं। 2 बातों में सुनो, एक मिनट, अरे जिता लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, हिंदू ना रहा, मुसलमान नहीं है, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, फिर भी इनके लिए एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। once more। अरे यार बोलने तो दो, ठीक है। हिंदू ना रहा, मुसलमान नहीं है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। सिर्फ सीमाओं और नक्शे पे दिखता है भारत। सच ये है कि हम सबके दिलों में जिंदा हिंदुस्तान नहीं है। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है और कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं, देखो तुम्हें हिंदू बनना है तो मोदी पसंद आएगा,
जिसके मन में हिंदू चलता है, धर्म चलता है, जिसके दिमाग में धर्म चलता है, उसके लिए मोदी एक नंबर नेता है। लेकिन जिसके दिमाग में हिंदुस्तान चलता है ना, उसके लिए मोदी नेता नहीं है। कौन है? उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री है, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है। ठीक है ना? ना ना धर्म कम्युनलवाद वालों के लिए मोदी है। जो धर्म के एजेंडे पे चलते हैं उनके लिए मोदी है। पहले पैसे देके नौकरी ले लेते थे, पैसे देके नौकरी ले लेते थे, अब क्यों नहीं कोई ले लेता? पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। यूपी में पेपर लीक हुआ, अभी हुआ है लीक। अब कोई क्यों नहीं ले? यो करने से थोड़ी हो जाएगा यार। यूपी में पेपर लीक हुआ है, ये यूपी में पेपर लीक हुआ। जी 18% जीएसटी लगा के महत्व दिया एजुकेशन पे। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है एजुकेशन पे, कहने महत्व दिया। बताओ ना कितना। ठीक है, बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। बताओ कितनी जीएसटी लगती है एजुकेशन पे? जीएसटी कितनी लगती है अभी? क्या बोलेंगे एजुकेशन पे जीएसटी कितनी लगती है? बस हवा निकल गई। कह रहा गांधी का चमचा। जिस बंदे को महात्मा गांधी का नाम लेना नहीं आता हो तमीज से, गांधी के देश में गांधी के बारे में ऐसे विचार रखते हो, उससे तुम उम्मीद करोगे कि वो देश के बारे में सही सोच लेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भैया ये कम्युनलवाद वाले लोग हैं, ये भविष्य के आतंकवादी हैं, भविष्य के पक्का। ये मानसिक रूप से तो आतंकवाद की तरफ चल ही चुके हैं, ये शारीरिक रूप से भी चले जाएंगे एक दिन।